वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट कराया हुआ था इशू ऑफ शेयर्स, उसके अंदर आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान से समझना क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है जो चीज़ मैं बता रही हूँ। बच्चे आपको पता है जब भी किसी कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं, कंपनी न्यूज़पेपर में ऐड देती है कि इस साल कंपनी इतने रुपए के शेयर इशू करने जा रही है। जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं वो कंपनी में एप्लीकेशन भेजें। तो ध्यान से सुनना, आपको पता है कंपनी जितने शेयर का ऑफर देती है, इनविटेशन देती है, उतने शेयर के लिए ही शेयर खरीदने के लिए कंपनी में एप्लीकेशन आना। कंपनी ने जितने का ऑफर दिया है उतनी ही एप्लीकेशन शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आना, that is called fully subscribed। fully subscribed, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, कंपनी जितने शेयर का इनविटेशन देती है उससे कम एप्लीकेशन रिसीव होना। आप देखो 10 का इनविटेशन गया था, 10 तक हमने पूरे सम कितने से किया था, 10। कंपनी ने इनविटेशन दिया है 10 का और शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आई है 9 से, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, कम एप्लीकेशन आना, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। आपको पता है उस केस में जब 10 से इनविटेशन गया है लेकिन एप्लीकेशन 9 से रिसीव हुई है, तो हम पूरा सम कितने से करेंगे, 9 से। हम जबरदस्ती तो लोगों को शेयर इशू कर ही नहीं सकते। जब उन्होंने एप्लीकेशन ही 9 से भेजी है तो मुझे पूरा सम 9 से करना पड़ेगा। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको पूरा सम 9 से करना पड़ेगा। अब सुनना, आज का टॉपिक अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्या कंपनी जितने शेयर का इनविटेशन देती है उससे फालतू एप्लीकेशन रिसीव होना। कंपनी ने इनविटेशन दिया है 10 का और कंपनी में शेयर खरीदने के लिए जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 20,000 से रिसीव हुई है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फालतू एप्लीकेशन रिसीव होना। बच्चे अब ध्यान से सुनना, कंपनी जितने शेयर का इनविटेशन देती है उससे फालतू एप्लीकेशन आना, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब फालतू एप्लीकेशन आना। लेकिन कम के केस में तो मैंने कहा है पूरा सम कम से करोगे, ये नहीं कि अब पूरा सम 20 से करना स्टार्ट कर दोगे। कंपनी ने जितने शेयर का इनविटेशन दिया है उससे फालतू शेयर कंपनी क्या नहीं कर सकती, अलॉट नहीं कर सकती। कंपनी ने जितने शेयर का इनविटेशन दिया है उतने ही शेयर अलॉट करेगी, फालतू अलॉट नहीं कर सकती। एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं तो 20 को 10 पे पहुँचाना पड़ेगा। कंपनी ने जितने का इनविटेशन दिया है उतने ही शेयर अलॉट करने पड़ेंगे, पब्लिक को फालतू नहीं कर सकती। बेशक से एप्लीकेशन फालतू से आई हैं, तो अब फालतू एप्लीकेशन आई है तो कंपनी कैसे कम करती है उनको, वो ध्यान से देखना कैसे करती है। आप देखो पब्लिक ने अप्लाई किया है 20,000 से और कंपनी ने जो ज़्यादा से ज़्यादा अलॉट करने हैं वो 10, क्योंकि इनविटेशन 10 का गया था तो कंपनी को अलॉट करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10, तो 20 को 10 पे पहुंचाना पड़ेगा। कैसे पहुंचाती है तो ध्यान से देखना, कंपनी एक रेशो बनाती है 2:1। 2:1 दैट मीन्स जिन्होंने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको 1 शेयर दिया। ज़रूरी नहीं, देखो लोग का शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन भेजती हैं, ज़रूरी है हम उन्हें शेयर दे दें, हम नहीं करते शेयर अलॉट उनको। तो जिन्होंने 2 शेयर के लिए अलॉट किया कंपनी ने उनको 1 शेयर दिया। तो अब इससे क्या होगा, मान लो जिसने 3,000 के लिए अप्लाई किया होगा तो 2 वालों को कंपनी ने कितने शेयर दिए, 1। तो जिन्होंने 3,000 के लिए अप्लाई किया होगा तो उनको कंपनी ने कितने शेयर्स दिए होंगे, 1500 आधे शेयर्स दिए होंगे, ठीक है। 2 वालों को 1 दिया तो 3,000 वालों को कितने दिए होंगे, 15। तो इस रेशो के बेस पे कंपनी कम करती जाती है। तो जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया होगा तो कंपनी ने उनको 5 दिए होंगे। आपको पता है जब लोग अप्लाई करते हैं उनको नहीं पता होता कि कंपनी ने उनको शेयर्स दिया या नहीं। कंपनी उनके घर अलॉटमेंट लेटर भेजती है, कंफर्मेशन लेटर, कि कंपनी ने आपको कितने शेयर अलॉट किए हैं, तब कंफर्म होता है। तो इस केस में, फालतू केस में, लोगों ने अप्लाई तो 3 के लिए किया, लेकिन कंपनी ने उन्होंने लेटर भेजा कि आपको कंपनी ने 1500 शेयर अलॉट किए हैं,
क्यों? क्योंकि कंपनी में फालतू एप्लीकेशन आई है तो कम करके देना पड़ेगा। तो इसी तरह से सबको आधे आधे शेयर्स दिए गए। जिन्होंने 10 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको 5 दिए, जिन्होंने 2 के लिए किया कंपनी ने उनको 1 दिए, क्योंकि एक प्रपोर्शन बना है 2:1 का। तो इस तरह से कम करके देना। तो आपको पता है जब लोग अप्लाई ज़्यादा करते हैं और कंपनी उनको कम शेयर देती है, ऐसी अलॉटमेंट को कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। कैसी अलॉटमेंट कहते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। जब लोग अप्लाई ज़्यादा करते हैं और कंपनी उनको कम शेयर देती है, ऐसी अलॉटमेंट को कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। आप कहोगे प्रो राटा क्या होता है? प्रो राटा दैट मीन्स प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने एक प्रपोर्शन बनाया है, उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट की गई है कि किसको कितने शेयर अलॉट की करने हैं। तो जब लोग अप्लाई ज़्यादा करते हैं और कंपनी उनको कम शेयर देती है तो ऐसी अलॉटमेंट को कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो इस तरह से कंपनी कम कर देती है। ठीक है, आप देखना ध्यान से एक बारी और क्या करती है कंपनी। बच्चे ये है ना कंपनी का इंटरनल मैटर होता है कि कैसे कम करके देना। आप ध्यान से देखना, लोगों ने अप्लाई किया 20,000 के लिए, लेकिन इनविटेशन 10 का गया था तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा अलॉट 10 करने हैं। और 20 को 10 पे कंपनी ने कैसे बचाया? और भी तरीका देखना। क्या किया कंपनी ने? जिन्होंने 5,000 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट। बच्चे आप कहोगे क्यों? बच्चे दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का इंटरनल मैटर है और ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ही क्वेश्चन में गिवन होगी कि किसको कितने शेयर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जिन एक्चुअली क्या बहुत सारे एप्लीकेशन आई थी तो कंपनी ने क्राइटेरिया रखा कि जिन्होंने 5 के लिए किया है कंपनी ने उनको रिजेक्ट ही कर दिया, उनका मतलब उनको शेयर अलॉट ही नहीं किए। तो ये कंपनी का इंटरनल मैटर है। तो जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया कि कंपनी ने उनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया उनको कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया। तो आपको पता है जिनको कंपनी एक भी शेयर नहीं देती उनके घर अलॉटमेंट लेटर नहीं भेजती, उनके घर रिग्रेट लेटर भेजती है, पछतावे का लेटर भेजती है कि हमें खेद है कि कंपनी ने आपको क्या नहीं दिया, एक भी शेयर नहीं दिया। और आप कहोगे कि मैम उसने तो एप्लीकेशन के साथ मनी भेजी, तो और कंपनी उनकी मनी को वापस कर देती है बच्चे। ठीक है, तो जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको एक भी शेयर नहीं दिया। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी के लोग हो गए? जिनको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कैटेगरी के लोग। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी बचे उनको प्रोराटा अलॉटमेंट। बताओ 20 में से 5 तो रिजेक्ट कर दिए, बाकी कितने बचे? 15। अब 15 वालों को कितने दिए गए? 10। पहले था 20 वालों को 10 दे दिए, मतलब किसी को रिजेक्ट नहीं किया गया, सबको कम करके दिए गए। लेकिन यहाँ पे देखो पार्शियलिटी की गई है, किसी को रिजेक्ट किया गया, किसी को कम करके दिया गया। तो ये पार्शियलिटी की गई है कि रिजेक्ट क्यों किया गया, लेकिन ऐसा होता है बच्चे। ठीक है, तो 15 वालों को 10 दिए गए। तो आपको पता है कुछ लोगों को रिजेक्ट किया गया और कुछ लोगों को कम करके दिया गया। 15 वालों को 10 दिए गए। तो ये कौन सी कैटेगरी? जब लोग अप्लाई ज़्यादा करते हैं और कंपनी उनको कम देती है तो ऐसी अलॉटमेंट को कौन सी अलॉटमेंट कहते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ का टोटल कितना है? 20 और यहाँ का टोटल कितना है? 10। तो हमें 20 को 10 पे ही तो बचाना है, क्योंकि फालतू एप्लीकेशन आई है तो 2 कैटेगरी भी बन सकती हैं। ठीक है, और देखना कंपनी क्या करती है। कंपनी ने क्या किया कि जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको 5,000 शेयर अलॉट कर दिए। ये भी पार्शियलिटी है, किसी को पूरे शेयर दे दिए। ठीक है, जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने इस बार उनको फुल दे दिए, फुल कैटेगरी के लोग, फुल अलॉटमेंट। जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्ट कैटेगरी के लोग हैं जिनको एक भी शेयर नहीं दिया गया। अब देखना 20 में से 5 को 5 दे दिए गए, 2 वालों को रिजेक्ट कर दिया, तो बताओ बाकी कितने बचे? 13, क्योंकि 20 में से 7 के बारे में सोच लिया, बाकी 13 बचे। तो 13 को कितने शेयर अलॉट करोगे? बताओ ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट कितनी करनी थी? 10। 5 अलॉट हो चुके हैं, तो बाकी कितने और अलॉट करने हैं? 5। तो 13 वालों को 5 दिया गया। तो ये फुल कैटेगरी के लोग, ये रिजेक्ट कैटेगरी के लोग, और यहाँ कम करके दिया गया, कम करके दिया गया। तो ऐसी अलॉटमेंट को क्या कहते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैटेगरी है वो ये बन सकती है कि किसी को कम फुल दिया गया, किसी को रिजेक्ट किया गया और किसी को कम करके दिया गया। ठीक है, तो आप कहोगे, आप देखिए ध्यान रखना, इसका टोटल 20 और इसका टोटल कितना होना चाहिए? 10। मतलब इतने को हमने इस पर कैसे पहुँचाया? इस तरह से, किसी को फुल देकर, किसी को रिजेक्ट करके, किसी को कम करके देके, इस तरह से।
ठीक है। तो ये लेकिन आपको जो मैंने अभी तक चीज़ सिखाई है क्वेश्चन में गिवन होगी कि किसको पूरे दिए गए, किसी को कम करके दिए गए, किसको रिजेक्ट किया गया। अब आपका इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे मतलब एंट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि क्या फ़र्क पड़ेगा। ध्यान से देखना एक बार, इसी सम से मैं लेके चलती हूँ। आप मुझे बताओ जिन्होंने 2 के लिए किया था उनको रिजेक्ट किया गया। थर्ड जिन्होंने 13 के लिए किया कंपनी ने उनको 5 दिए। अब ध्यान से देखना, मान लो एप्लीकेशन थी 3 रुपीज़ की। ध्यान से देखना, एक एक कैटेगरी वाइज में चलती हूँ। बताओ जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया था तो 3 के अकॉर्डिंग इन्होंने कंपनी में एप्लीकेशन मनी भेजी होगी 15, ठीक है। अब मुझे बताओ हमने इन्हें शेयर कितने अलॉट किए हैं 5, तो 5 पे 3 के अकॉर्डिंग मुझे इनकी मनी चाहिए भी कितनी 15। इन्होंने भेजी 15 है और हमें चाहिए भी 15 क्योंकि इस ग्रुप को तो मैंने पूरे शेयर दिए, तो इनका मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया, तो फुल ग्रुप का मेरे सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखना जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया तो 3 के अकॉर्डिंग इन्होंने कंपनी में मनी भेजी होगी 6000, लेकिन कंपनी ने इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। तो अब मुझे बताओ कंपनी ने इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, लेकिन इन्होंने कंपनी में एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भेजी है, तो कंपनी को ये पैसा वापस करना पड़ेगा, रिजेक्ट वाले ग्रुप का पैसा वापस करना पड़ेगा। अब वापस करने की क्या एंट्री होती है वो सीखनी है आपने कि जिनको कंपनी एक भी शेयर नहीं देती उनके पैसे वापस करने की कंपनी क्या एंट्री करती है। तो रिजेक्ट वाले ग्रुप का पैसा कंपनी वापस करती है। तो बताओ कितना वापस करना है 6। अब वापस करने की एंट्री क्या होगी आपको पता है, इन्होंने ये पैसा जब भेजा था हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी इनको शेयर ही अलॉट नहीं कर रही, शेयर अलॉट करती तो हम कहते वो ऑनर बन गए, हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते, लेकिन कंपनी इनका पैसा वापस कर रही है क्योंकि कंपनी ने इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। तो वापस करने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिटर डिक्रीज पे डेबिट, और कंपनी ने इनका पैसा क्या कर लिया वापस। तो रिजेक्ट वाले ग्रुप का एप्लीकेशन मनी वापस करने की रिवर्स एंट्री की चली जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिवर्स एंट्री। जिनको शेयर देते हैं उनको तो ऑनर बना देते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जिनको एक भी शेयर नहीं देते उनकी एप्लीकेशन मनी को वापस कर देते हैं। तो वापस करने की ये एंट्री, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब मुझे बताओ नेक्स्ट ग्रुप जिन्होंने 13 के लिए अप्लाई किया था, तो 3 के अकॉर्डिंग इस ग्रुप के लोगों ने बताओ मेरे पास कितनी मनी भेजी होगी, 39 भेजी होगी, ठीक है। इस ग्रुप के लोगों ने मेरे पास भेजा था 39, लेकिन मैंने उनको शेयर अलॉट किए हैं 5, तो 5 पर 3 के अकॉर्डिंग मुझे उन लोगों का पैसा एप्लीकेशन में चाहिए सिर्फ 15। तो बताओ इस ग्रुप के लोगों ने हमारे पास कितना एक्स्ट्रा मनी आई हुई है, इस ग्रुप के लोगों की बताओ मेरे पास कितनी एक्स्ट्रा आई है 24, क्योंकि इन्होंने अप्लाई किया था कंपनी में 13,000 शेयर के लिए। आपको पता है जब लोग अप्लाई करते हैं खाली एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजते, साथ में मनी भेजते हैं। तो 13 पे 3 के अकॉर्डिंग इन्होंने कंपनी में भेजा था 39, लेकिन कंपनी ने इनको शेयर अलॉट किए 5 पर 3 के अकॉर्डिंग हमें इनकी एप्लीकेशन पे मनी चाहिए 15, ठीक है। तो बताओ इस वाले ग्रुप की कितनी मनी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है 24। अब बताओ ये जो 24 एक्स्ट्रा आई हुई है मैं इसका क्या करूँ, आप कहो कि मैम वापस कर दो, जैसे आपने इसके 6000 वापस किए थे, ठीक है। मैं आपके कहे अनुसार ये वापस कर देती हूँ इसका पैसा, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ आज मैं ये 24,000 वापस करूँ, 24,000 ये वापस करूँ, आपको पता है इसके बाद आपको मंगानी होती है अलॉटमेंट। मान लो अलॉटमेंट 7 रुपये की है, आज मैं इनका पैसा वापस करूँ, कल आप इस 5,000 के पास लेटर भेजोगे, 7 के अकॉर्डिंग पैसे भेजो। आज मैं ये 24 वापस करूँ, कल लेटर भेजोगे आपकी 35,000 के अकॉर्डिंग पैसे भेज दो। तो समझदारी क्या है कि ये जो प्रोराटा ग्रुप है जिसको हमने कम करके शेयर दिए हैं, ये जो प्रोराटा वाला ग्रुप है इस ग्रुप का पैसा वापस नहीं करोगे, क्योंकि आज आप ये 24 वापस करो, कल उससे 35 अलॉटमेंट के मंगाओगे, आज वापस करके 24,000, कल 35,000 मंगा लोगे आप इससे। तो ये समझदारी तो नहीं है। तो ध्यान से सुनना, ये जो प्रोराटा वाला ग्रुप है इसके ग्रुप के पैसे वापस नहीं होते, इस ग्रुप के पैसे हम आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, अलॉटमेंट पे, कि हम जब लेटर भेजेंगे 35 के तो 24 हमारे पास पड़े हुए हैं तो ये कितने और भेज देगा, 11 भेज देगा ना। तो प्रोराटा वाले ग्रुप का पैसा इस ग्रुप का क्यों वापस किया, क्योंकि इसके साथ मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है,
लेकिन प्रोराटा वाले ग्रुप में आपने कम करके दिए, तो आपने इनसे आगे अलॉटमेंट मंगानी है, तो प्रोराटा वाले ग्रुप का पैसा वापस नहीं करोगे, आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लोगे एक्स्ट्रा मनी। तो एप्लीकेशन की एक्स्ट्रा मनी को आगे एडजस्ट करने के लिए, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने की एंट्री क्या होती है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको पता है मनी आई थी एप्लीकेशन के साथ, तो एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का आप जितना पैसा, ये जो 24 है, वो कहाँ यूज़ कर रहे हो, अलॉटमेंट पे, तो उसकी एंट्री क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। आप ये पैसा वापस नहीं कर रहे एप्लीकेशन का, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, अलॉटमेंट पे, तो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करने की एंट्री 24 ये जो आपने ट्रांसफर किया ये ट्रांसफर करने, वापस करते हो तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, लेकिन एप्लीकेशन का ये पैसा आगे एडजस्ट करते हो तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया आपने, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आज वाले टॉपिक का इफेक्ट पड़ता है कि फुल वाले ग्रुप में तो कोई एक्स्ट्रा पैसा आया ही नहीं है मेरे पास, रिजेक्ट वाले ग्रुप का पैसा वापस करोगे शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और प्रोराटा वाले ग्रुप का पैसा आगे एडजस्ट करोगे कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करने की एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि आई मनी एप्लीकेशन के साथ थी, खत्म करने के लिए डेबिट कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, अलॉटमेंट पे यूज हो गया ये पैसा, ठीक है। अब सम करने की सीख में, मतलब ये 2 एंट्री आपको एक्स्ट्रा सीखनी पड़ी इस टॉपिक के लिए, लेकिन सम में एक सिस्टमेटिक आपको कहाँ कहाँ पे इफेक्ट दिखाना है वो हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में करते हैं बच्चे, ध्यान से समझना है सबने कि मैं क्या बता रही हूँ। देखना बच्चे ध्यान से, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं, 20,000 ऑफ 10 ईच, पेबल एज फॉलोज, 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2.50 ऑन फर्स्ट कॉल, 2.50 ऑन सेकेंड कॉल, हो गए पूरे 10। अब देखना, पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया, 30,000 शेयर्स के लिए। तो अब मुझे बताओ, इनविटेशन गया था 20 से और एप्लीकेशन रिसीव हुई है 30 से, तो फालतू एप्लीकेशन आई हैं, तो हमें 30 को 20 पे पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि जितने का इनविटेशन जाता है उससे फालतू शेयर अलॉट नहीं कर सकती कंपनी, तो 30 को 20 देने पड़ेंगे। कैसे दिए गए, वो नीचे दिया हुआ है, अलॉटमेंट वर मेड एज अंडर टू द एप्लीकेंट फॉर 8,000 शेयर, 8,000 के शेयर को बताओ कितना दिया गया, फुल, मतलब 8 वालों को 8 दिए गए। टू द एप्लीकेंट फॉर 16,000 शेयर्स, 16 के जो एप्लीकेंट हैं उनको कितने शेयर अलॉट किए गए, 12, ये फुल कैटेगरी के लोग, ये प्रोराटा कम करके दिया गया। टू द एप्लीकेंट फॉर 6,000 शेयर, 6 के जो एप्लीकेंट हैं उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नील, तो ये रिजेक्ट कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ का टोटल करो 30 आ रहा है, और यहाँ का टोटल करोगे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 30 को 20 पे ऐसे पहुँचाया गया, किसी को फुल देकर, किसी को कम करके, किसी को रिजेक्ट करके। ऑल द मनी वॉट ड्यूली रिसीव, जितनी मनी ड्यू करोगे सारी क्या हो जाएगी, रिसीव। पास जर्नल एंट्री, एंट्री करो, देखना ध्यान से, देखना बच्चे, ये इलस्ट्रेशन 21 है, हाउ टू अटेम्प्ट टेबल कैसे बनानी है वो ध्यान से समझना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। लाइन से सम करना है हमने, ध्यान से समझना है। देखना बच्चे कैसे कैसे पैसे मंगाए गए हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, कैसे कैसे पैसे मंगाए गए हैं, 3, 2, 3,
2, 2.50, 2.50। देखना ओवर सब्सक्रिप्शन की टेबल थोड़ी सी अलग हटके बनती है, ध्यान से देखना। अप्लाई एंड अलॉट, बताओ पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है? 30। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है? 30। और आप मुझे बताओ, और हमने कितने शेयर अलॉट करने हैं? 20। जितने का इन्विटेशन जाता है उतने ही कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है, फालतू अलॉट नहीं कर सकती। तो आप मुझे बताओ, जब पब्लिक ने 30 के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको पता है लोग खाली एप्लीकेशन नहीं भेजते, साथ में मनी भेजते हैं। तो 30 पे 3 के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव की, वो इतने से होगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री इतने से होगी। आप बताओ अभी तक क्या होता था, जितनी एप्लीकेशन मनी आती थी आप सीधा सीधा लिख देते थे सेकेंड एंट्री ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब आपको पता है हमें 30,000 शेयर तो अलॉट ही नहीं करने, तो मैं ये पूरा पैसा कैपिटल में कैसे डाल सकती हूँ? अभी तक 20 का इन्विटेशन जाता था, एप्लीकेशन 20 से ही आती थी, तो हम फटाफट 20 में 3 के अकॉर्डिंग रिसीव होता तो हम कर देते थे ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, क्योंकि फालतू पैसे आते ही नहीं थे। ये पहला क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसके अंदर फालतू मनी आ रही है हमारे पास। तो आप मुझे बताओ, जब आपको पता है 10 वाला शेयर 12 पे इशू हुआ था, तो मैंने कहा था फेस वैल्यू जितना कैपिटल का पार्ट है 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा SPR के, मैंने 1 रुपये भी फालतू कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया था। तो आप मुझे बताओ, जब मैंने एक शेयर पे फालतू ट्रांसफ़र नहीं किया तो नंबर ऑफ शेयर पे फालतू कैसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हो? आप मुझे बताओ 30,000 शेयर तो मैंने अलॉट ही नहीं करने, इशू ही नहीं करने, तो कैपिटल का पार्ट ही नहीं है पूरा। तो मनी आई है एप्लीकेशन पे 90, लेकिन सेकेंड एंट्री आप जो करते हो ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, पूरा 90 नहीं ट्रांसफर कर सकते। कैपिटल में उतना ट्रांसफर करोगे जितना आपने शेयर अलॉट करने हैं। बताओ शेयर कितने अलॉट करने हैं? 20। तो 20 पे 3 के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ आपके लिए एग्जैक्ट मनी कितनी थी? देखो 20,000 शेयर इशू एप्लीकेशन अगर 20 से आती तो 20 में 3 के अकॉर्डिंग लिखते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, सीधा सीधा कर रहे थे अभी तक। लेकिन इस टाइम एप्लीकेशन फालतू आई है, लेकिन ये फालतू मनी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हमने जितने शेयर अलॉट करने हैं, इशू करने हैं, उतना ही तो कैपिटल का पार्ट होगा। तो मनी आई है 90, फर्स्ट एंट्री इतने से होगी, लेकिन सेकेंड एंट्री जो करते हो ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल वो इतने से होगी। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल सेकेंड एंट्री इतने से। लेकिन मुझे बताओ एप्लीकेशन पे कितनी एक्सेस मनी आई है? 30,000। आई मनी 90 है, कैपिटल हमने शेयर अलॉट करने हैं 20, तो जितने अलॉट करने हैं उतने कैपिटल का पार्ट है, इतने कैपिटल में जाएगा। कितनी मनी एक्स्ट्रा आई है? 30। अब बताओ ये जो एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा मनी आई है इसका क्या करें? ये जो एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा मनी आई है इसका क्या करें? आपको अभी यहाँ से नहीं पता, आपको होगी कि मैम आगे एडजस्ट कर दो, अभी आपको यहाँ पे नहीं पता, क्योंकि आपको पता है इसमें से कुछ मनी तो हमें वापस करनी है, वो रिजेक्ट वाले ग्रुप की, और प्रोराटा वाले ग्रुप जिसमें हम कम करके देते हैं उनकी मनी को हम आगे एडजस्ट करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी का क्या करें वो मुझे कैटेगरी से पता लगेगा। कहाँ से पता लगेगा? कैटेगरी। आप कहोगे कैटेगरी क्या? 30 को 20 पे कैसे बचाया गया, वो कैटेगरी दी हुई है, किसको कितने शेयर्स दिए गए। तो कैटेगरी फर्स्ट बनी है 8 के जो एप्लीकेंट हैं उनको 8 दिया गया, 16 के जो एप्लीकेंट हैं उनको 12,000 शेयर अलॉट किए गए। उसके बाद थर्ड कैटेगरी बनी है जो 6 के एप्लीकेंट हैं उनको रिजेक्ट किया गया। देखो मैं ये जो कैटेगरी बनाती हूँ ये सिर्फ एक्सेस का पता लगाने के लिए, देखना अभी पता लग जाएगा क्या करें। 8 पर 3 के अकॉर्डिंग बताओ इस ग्रुप के लोगों ने कितना भेजा था? 24। हमने इन्हें शेयर कितने दिए हैं? 8 पर 3 के अकॉर्डिंग बताओ मुझे इनकी मनी चाहिए भी कितनी? 24। इन्होंने भेजी 24 है, मुझे चाहिए भी 24। इस ग्रुप का मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो इस एक्सेस का फुल वाले ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा मनी होती है प्रोराटा और रिजेक्ट ग्रुप से निकल के आती है। 16 पर 3 के अकॉर्डिंग बताओ इस ग्रुप के लोगों ने कितना भेजा है? 48। लेकिन हमने शेयर अलॉट किए 12, तो 12 पर 3 के अकॉर्डिंग मुझे इस ग्रुप के लोगों से चाहिए 36। बताओ इस ग्रुप के लोगों का मेरे पास कितना पड़ा है? 12। तो मेरे पास इस ग्रुप, ये कैसा ग्रुप है? प्रोराटा, कम करके दिया गया। आपको ये वापस कर दूँ? नहीं, आपको पता है इसके बाद मेरे को इनसे अलॉटमेंट मंगानी है। तो ये जो प्रोराटा वाले ग्रुप का पैसा होता है ये आगे एडजस्ट होता है।
कहाँ पे एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट पे। तो यहाँ लिख दोगे ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, ठीक है। 12,000 आपको अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना है, एक्सेस मनी। तो 30 जो एक्सेस थे उसमें से पता लग गया 12 आपको अलॉटमेंट पे आगे ट्रांसफर करना है। 6/3 के अकॉर्डिंग बताओ इस ग्रुप के लोगों ने कितना भेजा था? 18, लेकिन हमने इन्हें एक भी शेयर नहीं दिया। तो बताओ इस ग्रुप के लोगों का पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस, ये वापस। तो मुझे बताओ टोटल एक्सेस मनी कितनी थी? 30। 12 अलॉटमेंट प्रोराटा वाले ग्रुप की थी और 18 रिजेक्ट ग्रुप की। ये जो एक्सेस मनी होती है ये प्रोराटा और रिजेक्ट ग्रुप से निकल आती है कि इसका क्या करें। आपको पता है प्रोराटा वाले ग्रुप के पैसे तो आगे एडजस्ट हो जाते हैं और रिजेक्ट वाले ग्रुप का पैसा वापस हो जाता है, ठीक है। तो 30 का मुझे पता लग गया, 12 तो आपको आगे एडजस्ट करने हैं, 18 वापस करने हैं। तो टोटल चेक कर लो, देखो 30 है, 12 इस ग्रुप के, 18 इस ग्रुप के, 30 एक्स्ट्रा। तो ये कैटेगरी हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं एक्सेस का पता लगाने के लिए। तो देखना फर्स्ट एंट्री आपकी होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की 90 से। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ एप्लीकेशन के साथ कितनी मनी आई है? 90। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखना ध्यान से। आपको पता है एप्लीकेशन पे 90 आए हैं, लेकिन अभी तक हमने जितने सम किए हम ये पूरा का पूरा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन ये मैं पूरा कैपिटल में क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर सकती? क्योंकि इतने शेयर मुझे अलॉट ही नहीं करने, इशू ही नहीं करने। हमने कितने शेयर अलॉट करने हैं? 20। तो जितने शेयर अलॉट करने हैं उतना कैपिटल का पार्ट होगा, 60 ट्रांसफ़र होगा। तो एंट्री देखना ध्यान से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो 90 आए हैं, कैपिटल में सिर्फ ट्रांसफ़र करोगे 60,000। 2 शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करोगे? 60,000 ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ एप्लीकेशन के टाइम जो 30,000 एक्स्ट्रा आए हुए हैं इसका क्या करें? क्या हमने पता लगा रखा है? यस, 30 एक्सेस का क्या करें? पता लगा रखा है। मैंने कहा था ये एक्सेस मनी प्रोराटा और रिजेक्ट ग्रुप से निकल आएगी, क्या करें इसका? तो मुझे बताओ 12,000 तो कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं? अलॉटमेंट। तो मैंने आपको बताया था अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो इसी एंट्री में ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन तो डेबिट है ही। कितना ट्रांसफ़र करना है? 12 टू शेयर अलॉटमेंट में। एप्लीकेशन पे जो आए हुए हैं 60 तो कैपिटल में ट्रांसफ़र किए क्योंकि इतने शेयर अलॉट करने हैं। बाकी जो 30 एक्स्ट्रा है उसमें से 12 अलॉटमेंट पे और 18,000 वापस करने हैं। वापस करने की एंट्री बताएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसी एंट्री में आ जाएगा सारा, 18 वापस हो गए। तो बताओ 30 एक्सेस क्या करें उसका हमें पता लग गया, एक एंट्री में ही कैलकुलेशन हो गई। इसकी नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड एक्सेस मनी रिफंड, ठीक है, कि एप्लीकेशन मनी को कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किया गया। इस सेकेंड एंट्री होगी, ठीक है। आगे देखना, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर जाएगा 20,000 पर। आप मुझे बताओ आगे सम कंटिन्यू 30 से करूँ या 20? 30 से तो फालतू एप्लीकेशन आई थी, हमने 20 ही शेयर अलॉट करने हैं, तो आगे सम कंटिन्यू 20 से होगा। तो 20 पे 2 के अकॉर्डिंग 40,000 से अलॉटमेंट लेटर जाएगा, ड्यू की एंट्री करोगे, ठीक है। तो बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 40,000 से अलॉटमेंट लेटर गया, क्लियर। अब ध्यान से देखना, अब मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं बता रही हूँ इसके अंदर। आपको पता है जब तक ये प्रोराटा वाले ग्रुप के पैसे यहाँ एडजस्ट ना कर लो, आपने डायरेक्ट नहीं रिसीव करना, इस ग्रुप से अलग रिसीव करना है, इस ग्रुप से अलग रिसीव करना है। जब रिसीव निकल आएगा एंट्री इकट्ठे हो जाएगी, लेकिन जब तक ये पैसे एडजस्ट नहीं होते दोनों ग्रुप से अलग अलग रिसीव करना, रिसीव निकल आएगा एंट्री इकट्ठे होगी। आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो? एक्चुअली क्या होता है, कई बार यहाँ इतना एक्स्ट्रा पैसा होता है, यहाँ पे पूरा एडजस्ट होने के बाद आगे भी चला जाता है। अगर मैंने अलग अलग नहीं किया तो इसके पैसे इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, तो वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक पैसे एडजस्ट नहीं होते ये प्रोराटा वाले ग्रुप के, 20 से डायरेक्ट मत रिसीव करो, 8 से अलग, इस ग्रुप से अलग। रिसीव निकल आएगा एंट्री इकट्ठे हो जाएगी, सिर्फ कैलकुलेशन टेबल में कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए अलग कर रहे हैं। तो देखना एक बारी 8,000 पर अलॉटमेंट 2 की है,
बताओ इस ग्रुप से कितना रिसीव होना है 16। इस ग्रुप का मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ना कोई मिस्टेक है, तो इस ग्रुप से पूरा रिसीव होगा 16। सेकेंड ग्रुप 12 पर 2 के अकॉर्डिंग बताओ इस ग्रुप से मुझे कितना रिसीव होना है 24। लेकिन मेरे पास इस ग्रुप के 12,000 पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने वापस नहीं किए थे, तो ये मैंने एडजस्ट किए 12। तो बताओ इस ग्रुप से मुझे कितना रिसीव होगा 12। तो इस ग्रुप ने 16 भेजे, इस ग्रुप ने 12 भेजे, तो बताओ अलॉटमेंट पे टोटल रिसीव कितना निकल के आएगा 28। तो ये तो रिजेक्ट वाला ग्रुप है वैसे, तो रिसीव की एंट्री 28 से, ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 28 से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने से करोगे 28 से करोगे, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखना कि आपने डायरेक्ट रिसीव कर दिया। शेयर अलॉटमेंट बताओ कितने से डेबिट है 40, क्रेडिट कितने से 28, रिसीव आपने 28 से किया है, तो बताओ 12,000 से अलॉटमेंट का क्या बच रहा है बैलेंस, और बैलेंस बचना शो करता है कॉल्स इन एरियर। क्या ये 12,000 आए नहीं हैं? आपको पता है नहीं, ये तो 12,000 पहले ही आ गए थे, लेकिन आपको पता है बैलेंस बचना तो कॉल्स इन एरियर शो करता है, ठीक है। लेकिन देखना बैलेंस नहीं बच रहा बच्चे। शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट है 40, क्रेडिट कितने से है 28, आपको 12 से बैलेंस बच रहा है 9। देखो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट ऊपर मैंने पहले से क्रेडिट की हुई है क्योंकि ये 12,000 एप्लीकेशन के टाइम में आ गए थे प्रोराटा वाले ग्रुप के, तो अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट है पहले से, तो 40 से डेबिट है, 40 से ही क्रेडिट है, 28 यहाँ 12 यहाँ, तो मतलब आप डायरेक्ट रिसीव करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एडजस्ट है ये मेरी एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, डायरेक्ट रिसीव करो, कोई बैलेंस नहीं बच रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलो। उसके बाद 20,000 पर 2.50 के अकॉर्डिंग 50,000 से फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे। अब आपको ऐसे अलग अलग रिसीव निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा यहीं तक ही पहुंच रहा था। ये तब तक करते हैं जब तक पैसे एडजस्ट नहीं हो जाते। अब पैसे एडजस्ट हो चुके हैं तो सीधा सीधा मनी क्या हो जाएगी रिसीव, 50,000 से मनी रिसीव हो जाएगी। उसके बाद फाइनल कॉल लेटर जाएगा, फाइनल कॉल मनी भी क्या हो जाएगी रिसीव। तो 50,000 से किसकी एंट्री करोगे ड्यू, और 50,000 से मनी क्या हो जाएगी रिसीव। क्या एंट्री करोगे इसकी ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, ठीक है। तो मतलब कैलकुलेशन वर्क आता है यहाँ पे, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का बच्चे।